सही बात। तो इस कहानी का नाम है संसार का मोह। ठीक है, जब आप लोग को हिंदी का जब बुक पढ़ाएंगे रामनवमी बिरथे जगह सोमवार को, वो अलग है, ये संस्कृत का है। संसार का मोह, ठीक है ना। मोह मतलब होता है माया, है ना। संसार माया की नगरी है ना। माया की नगरी मतलब ममता से जुड़ा हुआ है। जैसे स्वर्ग की चाहत सभी को है। कौन नहीं चाहता है कि हम स्वर्ग ना जाएं, लेकिन स्वर्गीय कोई कहलाना चाहता है? स्वर्ग की चाहत सभी को है। इतना पुण्य कर ले, इतना वहाँ नहा ले, कहाँ वहाँ क्या क्या कहते उसको, कुंभ में इतना नहा ले कि एकदम डायरेक्ट वैकुंठ लोक से ले जाएं। लेकिन कोई नाम क्या क्या स्वर्गीय लगा दे, है ना, स्वर्गीय फलना, तुरंत लड़ाई कर लेगा, है ना। है हमरा जिंदे मार दल के भंगला हा, समझे ना। तो वही है, वही पाठ है यहाँ, संसार का मोह। किसका मोह? संसार का मोह। एक बार भगवान नरसिंह ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, है ना, कोई वरदान मांगो। रे भूता, है ना, कोई वरदान मांगो, ठीक है ना। कहते हैं तब प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, संसार में इतना दीन दुखियों, है ना, और इतना गरीब है जिसे देखकर मुझे बड़ा दुख होता है ना। इसलिए इन जीवों को छोड़कर मैं अकेले मुक्ति पाना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं कृपया इन सभी जीवों को अपना बनाकर बैकुंठ की ओर ले जाने की अनुमति दें, है ना। उन्होंने कहा कि संसार में जितना भी दीन दुखिया गरीब है ना, या जो भी है जो कष्ट में है, हमें यह अनुमति दें कि हम इन सबों को बैकुंठ लोक ले जाए, यानी कि समझने के नहीं, स्वर्ग लोक ले जाएं। कहते हैं भगवान ने कहा, है ना, जो नहीं जाना चाहते उसको तुम जबरदस्ती क्यों ले जाना चाहते हो? सही बात को, जो नहीं जाना चाहता है उसको जबरदस्ती तुम क्यों ले जाना चाहते हो? तब प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, क्या हुआ? हे भगवान, ऐसा कौन होगा जो बैकुंठ जाना नहीं चाहेगा, है ना। ऐसा कोई पृथ्वी पर है मनुष्य जो धन अर्जित करना नहीं चाहता है? सब चाहता है। कहता बाबा है धन अर्जित करना नहीं चाहता है, कल चले हमारे खेत में काम करे, हम खटेंगे वो खटेगा। टीवी पर आना क्या जरूर है, प्रोग्राम करना क्या जरूर है, जाए हिमालय पर तपस्या करे, कोई रोक ले है? नहीं समझे बात को। चाहत सभी को है। धन क्या है? एक सुख का साधन है ना। अब कहते हैं प्रहलाद ने कहा ऐसा कौन है जो बैकुंठ जाना नहीं चाहता है? तो भगवान ने कहा तो तुम ही सबों को पूछ लो कि कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता है, और जो जो जाना चाहता है उसे तुम अपने साथ ले आओ। सही बात को भगवान ने किससे कहा? प्रहलाद से, है ना, कि जो तुमको लगता है कि भाई ये सब बैकुंठ जाना चाहता है तो तुम पूछ लो और उसको जो है अपने साथ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद प्रहलाद पूछने के लिए चला जाता है कि भाई कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता है ना। तो सबसे पहले ब्राह्मण से पूछा। किससे? ब्राह्मण से, है ना, कि क्या आप बैकुंठ जाना चाहते हैं? क्योंकि आप तो डायरेक्ट टिकट कटवाते हैं बैकुंठ का,
है ना, तो क्या आप वैकुंठ जाना चाहते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं भाई, इस समय फुर्सत नहीं है, इस समय तो हमें यजमान के यहाँ यज्ञ करवाना है ना, इसलिए फुर्सत नहीं है। कोई कहा कि किसी का पुत्र गुरुकुल से आया है, इसलिए अभी बाल बच्चा में जरा सा उस पर ध्यान देंगे, अभी वैकुंठ जाने का फुर्सत नहीं है। जब वह गुरुकुल से आएगा तो उसका विवाह करना है, इसलिए हम लोगों को इस समय वैकुंठ जाने की अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा का मतलब क्या होता है? अभी मने अपना, अभिलाषा का इच्छा मतलब अपनी इच्छा, है ना, मतलब अभी हमें वैकुंठ जाने की अपनी इच्छा नहीं है। कहते हैं उसके बाद इन्होंने सन्यासियों से पूछा कि क्या आप वैकुंठ जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग तो मुक्ति ही हैं, है ना, सही बात को, हम लोग को तो दुनियादारी से कोई मतलब है नहीं, किंतु शिष्यों को अभी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उन लोगों को अभी उपदेश देना है ना, इसलिए अभी हमें भी फुर्सत नहीं है वैकुंठ जाने का। सही बात को, कहाँ जाने का? वैकुंठ जाने का। इसी प्रकार राजा लोग राज्य के विषय में, बनिया लोग व्यापार के विषय में, सेवक लोग घर के विषय में, मतलब कोई भी उस पल वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भी स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम बताए ना कि स्वर्ग की चाहत सभी को है, मगर स्वर्गीय कहलाना कोई नहीं चाहता है। अब कहते हैं पशु पक्षी भी अपने परिवार के पालन पोषण में लगे हुए थे। इस प्रकार सभी प्राणी प्रहलाद के साथ वैकुंठ जाने के लिए कोई भी प्राणी तैयार नहीं हुआ, है ना। प्रहलाद सबसे पूछ लिया कि भाई आप वैकुंठ जाना चाहते हैं, चलिए अभी तुरंत चल रहा है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप देखते हैं ना, जो मरने वाला भी आदमी रहता है वो भी कहता है फलना पैसा दे लियो, वहाँ दे लियो, है ना, डायरी पर लिख दे लियो, है ना। अब कहते हैं जबकि वैकुंठ जाना सभी चाहते हैं, इसके बाद भी जल्दबाजी में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। प्रहलाद अंत में हार गए, है ना, दुखी हो गए, सबसे पूछ लिए, अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। अंत में प्रहलाद सूअर के पास गए। देखते हैं सूअर बड़ा कष्ट में रहता है ना। अरे गाय, जानवर, घोड़ा, ऊंट, बसेड़ा, ये सब को देखने वाला आदमी है क्योंकि उसका उपयोग करता है। सूअर पर चढ़ के कुछ ही करे, कुछ कर है ना। तो सूअर तो देखते हैं नाली पर मल्ला इन्हें होते रहता है। अब कहते हैं क्योंकि सबसे अगर कष्ट का जीवन होता है तो दुइये गो का, एक या तो मनुष्य में आलसी का, और दूसरा जो कष्ट में जीवन होता है पशु में सूअर का, है ना। इसलिए उन्होंने कहते हैं सूअर से पूछा कि वैकुंठ जाना है क्या? कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है क्या? तब उसने प्रहलाद से कहा वैकुंठ में क्या है? सूअर कहता है कि वैकुंठ में क्या है? कहते हैं वहाँ अनंत आनंद है ना, वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ दुख है ही नहीं, है ना। कहते हैं सूअर ने फिर पूछा कि आप थोड़ा मेरी पत्नी से पूछिए ना कि वो जाना चाहती है कि नहीं। भाई हम अकेले तो जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो सारा परिवार जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा हमारी पत्नी से पूछ लीजिए कि क्या वो वैकुंठ जाना चाहती है। इसलिए मैं अकेले जाना नहीं चाहता हूँ। तब प्रहलाद ने कहा तो उन बच्चों को भी लेकर चलो, है ना, पत्नी बच्चा जितना है सबको लेकर चलो। कहते हैं सूअर की पत्नी वैकुंठ जाने की बात सुनकर पूछती है
क्या वहाँ हम लोगों को भोजन मिलेगा? बोला भाई बैकुंठ तो ले चलोगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ हम लोग को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहते तब प्रहलाद ने कहा कह रे भोजन, वहाँ भूख ही नहीं लगती तो भोजन का क्या आवश्यकता है ना? बैकुंठ में भूख ही नहीं लगती है, तो जब भूख ही नहीं लगती है तो भोजन की क्या आवश्यकता है? कहता तब सुअरी ने कहा, सुअर की पत्नी सुअरी है ना, तब उसने कहा जहाँ भूख नहीं होती वहाँ जाकर तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। भाई खाएंगे पिएंगे नहीं तो भूखले मरिए जाएंगे। कहता जहाँ भूख ही नहीं लगती वहाँ तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। तब प्रहलाद ने कहा वहाँ कोई भी बीमार नहीं होता है। तब सुअरी ने दृढ़ स्वर में कहा जहाँ हम लोगों को भोजन नहीं प्राप्त होता उस देश की तरफ हम लोग जाने की इच्छा नहीं रखते, है ना? सही बात को का कितना हूँ आनंद रहे, जहाँ हम लोग को भोजन नहीं है ना, इच्छा की पूर्ति नहीं है, तो वहाँ जाने का क्या मतलब? अंत में प्रहलाद निराश होकर भगवान के पास जाकर कहा कि हे भगवान, सभी प्राणी अपने ही पारिवारिक कार्य में मग्न हैं, सभी अपने अपने पारिवारिक कार्य में मग्न है, बैकुंठ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सही बात को, बैकुंठ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है, भाषण लंबा चौड़ा दे देगा कि स्वर्ग जाना है, ये करना है, वो करना है ना, लेकिन किसी के पास फुर्सत जाने का नहीं है। इसलिए कहा गया है यह संसार माया की नगरी है। किसकी नगरी है? माया की नगरी है। यहाँ आ तो जाता है मगर जाना कोई चाहता नहीं, है ना? इसलिए बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।